नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। जैसा कि देश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के नए मामले आ रहे हैं, वहीं पे कोरोना का नया वेरिएंट कुछ ज़्यादा ही फैलता हुआ नज़र आ रहा है दिल्ली के अंदर। तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए केजरीवाल सरकार ने दुकानदारों पे ऑड इवन लगा दिया था। मतलब कि दुकानें रोज़ नहीं खुलेंगी, ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। जैसा हम आपको दिखा दें, ये एक दुकान खुली हुई है और ये एक दुकान बंद है और उसके बगल वाली दुकान खुली है, फिर उसके बगल वाली दुकान बंद है। कुछ इस प्रकार से दुकानें दिल्ली के अंदर लगातार खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। तो वहीं पे जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि रैलियां तो नहीं बंद हो रही हैं। जो दुकानदार है उनका ये कहना है रैलियां तो नहीं बंद हो रही हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर ये एक संकट है, क्योंकि हमारा दुकान जब एक दिन बंद होता है, एक दिन चलता है, तो जिस दिन बंद होता है उस दिन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आइए आज हम इन दुकानदारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे दुकानें खुलती हैं, बंद होती हैं, प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइन है। और जैसा कि हम आपको दिखा दें, पीछे दिल्ली पुलिस की गाड़ी आई हुई है और जो अवैध दुकानें खुल रही हैं उन दुकानों का सामान उठाने के लिए। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनको किस प्रकार से यहाँ पे तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और ये कितने खुश हैं ऑड इवन से। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो दुकानों का खुलने का दिन नहीं है वो खुली हुई हैं, तो उनका सामान यहाँ पे भर के ले जाया भी जा रहा है। तो हम यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ दुकान खुल रही है और कितना नियम का पालन यहाँ पे हो रहा है। आपका नाम अंकल? मेरा नाम प्रेम सचदेव है जी। तो अंकल जैसा कि ऑड इवन से मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, एक तो क्या होता है, ऑड इवन में एक दुकानदार बंद कर रहा है, खोल रहा है शॉप, तो उससे क्या होगा, कस्टमर एक तरफ जाएगा, एक तरफ नहीं जाएगा। अगर दुकानें खुलने से कस्टमर उल्टा डिवाइड हो जाता है। हम लोग पूरा मेंटेन करते हैं, भाई सैनिटाइजर है, सबको मास्क के बिना एंट्री नहीं होने देते हैं। अब ले दो के फंसता दुकानदार ही है। जो भी कोई कानून लागू होता है, हम एक टाइमिंग रख लीजिए, कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब जहाँ रैलियाँ हो रही हैं वहाँ तो भीड़ जमा रही है, वहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या रैली, यहाँ तो हम पूरा मेंटेन करके चलते हैं। कस्टमर आया, पहले मास्क नहीं, पहले मास्क कहते हैं भाई पहनो, सैनिटाइजर जो दुकानदार ऐसे कर सकता है। सारी मार पड़ती है दुकानदार के ऊपर। अब ऑड इवन से मैं नहीं समझता कोई बेनिफिट है। गाड़ी तो है नहीं कि पोल्यूशन कम होगा। तो क्योंकि अंकल ऑड इवन लगाने का ये मकसद था कि भीड़ मार्केट में कम होगी, तो जब एक दुकान बंद होगी तो जाहिर सी बात है कि भीड़ कम होगी। तो दुकान कम होगी, आपकी बात है, लेकिन कस्टमर आने ही चाह रहे हैं। अब पहले कोविड की वजह से कस्टमर आए ही नहीं मार्केट में ज़्यादा। अब कस्टमर अगर आप 4 दुकानों की बजाय खुलेंगी 2, तो वो चारों कस्टमर 2 में ही आएंगे ना। अच्छा। अगर 4 खुलेंगे तो बढ़ जाएगा ना कस्टमर। तो मेरे हिसाब से तो ऑड इवन का कोई रोल नहीं है, लेकिन चलो गवर्नमेंट कर रही है तो उस चीज़ को, हर चीज़ में दुकानदारों के लिए तो सोचना चाहिए ना। तो जैसा कि इनका कहना था कि अगर एक दुकान खुलेगी, एक बंद होगी, तो उस दुकान के भी कस्टमर उसी एक दुकान पे आएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा भीड़ होगी। आइए हम और कुछ व्यापारियों से बात करेंगे, उनके जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है अंकल? मेरा विक्रम सिंह नाम है। विक्रम सिंह, आपकी दुकान यहीं पे है? मेरी दुकान ये मार्केट में है, अंडरगारमेंट्स की है और बच्चों के कपड़े की है। अच्छा, तो अंकल जिस हिसाब से ये ऑड इवन लगाया गया है, आपको क्या लगता है ये कितना प्रभावशाली है, दिल्ली में कितना कोरोना कम कर पाएगा? देखो, ऑड इवन से फ़ायदा तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन नुकसान आप सुन लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सर ने कहा कि भीड़ बढ़ जाती है दुकान पे, मान लो एक खुली एक नहीं खुली तो दूसरी भीड़ हो जाएगी। दूसरी बात, सामान महंगा बिकता है। मान लीजिए एक दुकान नहीं खुल रही है, कम खुल रही है दुकानें, तो शॉपकीपर महंगा बेचते हैं, तो उसमें ब्लैक का भी चांसेस है। ये नुकसान है ऑड इवन का। और कस्टमर परेशान होता है, आज इनके पास सामान लेने आ रहा है, कल मेरे पास आएगा, मेरी खुलेगी, तो वो 2 बार आ रहा है। ऐसे ही होलसेल में हम लोग मार्केट माल लेने जाते हैं, एक शॉप खुली है, आज गए, फिर कल जाना पड़ता है। इसके नुकसान ज़्यादा है। या आप टाइमिंग कम कर दीजिए, 6 बजे कर दीजिए, 7 बजे कर दीजिए, लेकिन उसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऑड इवन का नुकसान ही है। तो आइए हम और लोगों से बात करेंगे। अंकल, आपको क्या लगता है कि जैसे प्रदेश में कुछ और जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2022 का विधानसभा चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है ये उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसमें जम के रैलियाँ भी हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी रैलियों में हैं। तो आपको क्या लगता है ऑड इवन लगाना कितना देश हित में है और किस हिसाब से दुकानदारों को इसका पीड़ा उठाना पड़ रहा है? देखो, ऑड इवन तो पहली बात तो लगना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले जब आप अपनी रैली बंद नहीं कर पा रहे हो तो ऑड इवन क्यों चला रहे हो? दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह से हमारी ऑड इवन चला रहे हो उसी हिसाब से ऑनलाइन प्रचार करो ना। आप टीवी पे चलाओ, मोबाइल पे चलाओ, किसी भी उस पे चलाओ, FM पे चलाओ। तुम रैली क्यों कर रहे हो? पॉसिबल भी है वो तो। रैली क्यों कर रहे हो आप सीधे से करो ना। आप भी घर में बैठो, पब्लिक भी घर में बैठेगी, आप रैली क्यों कर रहे हो पहले बताओ। केजरीवाल जी आज खुद ही घर में ना बैठने का नतीजा भुगत रहे हैं। देखो, केजरीवाल जी का तो कहना पॉजिटिव पाए गए हैं। केजरीवाल को तो पॉजिटिव पाया जाए तो आपको पता है जी, हमें नहीं पता। दूसरी बात यह है कि दिल्ली जो संभाली जाएगी DCD वाले संभालेंगे,
या तहसीलदार जी संभालेंगे या पुलिस ही संभालेगी? नेताओं का कोई रोल नहीं है इसमें। रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उन्होंने अपनी जबान चला दी जी, दिल्ली में ऑड इवन चलेगा, दिल्ली बंद कर देंगे। मतलब गरीब आदमी जो 200 रुपये, जो बंदा 400 रुपये दिहाड़ी में काम करता है, आज वो 150 रुपये काम कर रहा है। अब ऑड इवन से वो भी मर गए। कितनों की नौकरियां छूट गई, आप बताओ। बंदा भीख मांगने की नौबत पे है। अभी सोचा कभी इन्होंने? ये तो क्या है, दिल्ली का पैसा, उसको साड़ी दे दो, उसको सूट दे दो, इसको पानी फ्री दो, इसको बिजली फ्री दे दो। क्यों? आपको क्या लगता है यहाँ पे पानी और बिजली मुफ्त मिल रहा है? अरे मिलने से क्या है, पहले भी तो मिलता था पानी। तो 20 रुपए की बोतल लेके पीते, कोई 150 की बोतल लेके पीता, वो तो पी रहा है ना। मतलब ये क्या हो गया, पानी फ्री क्या है? आप ये बोलो ना। देखो, चाहे मोदी जी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे केजरीवाल है, हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना है। हमारे घर तो कोई देने आएगा नहीं। दुकान का टाइमिंग कर दो अपना, दुकान चालू कराओ और तो टाइमिंग कर दो दुकान की। हमें कुछ नहीं चाहिए कि दुकान बोल दे कि सुबह 8 बजे खोल लो और शाम को 6 बजे आप ताला लगा दो। और इवन अभी एक चीज़ बताओ, नाइट कर्फ्यू क्या होता है? सर्दियों में नाइट कर्फ्यू क्या होता है? सर्दियों में कौन बाहर निकलता है? सर्दियों में आप निकलोगे बाहर है? ये फॉर्मेलिटी उन्होंने दे दी कि 5 बजे तक, रात को 8 बजे से 5 बजे तक आपको वो है कर्फ्यू। रात को सर्दी के टाइम में मैं क्या करने जाऊंगा बाहर? पहले बताऊं। सुबह 8 बजे से और शाम को 7 बजे तक आप अपना दुकान को खोलने का कर दो, टाइमिंग दे दो अपनी अच्छी तरीके। तो आप कितने समर्थन में है इस ऑड इवन के? ऑड इवन के समर्थन में है ही नहीं जब। क्या मजबूरी में लगाना पड़ रहा है? मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। क्या है, देखो पहले भी मरे हम तो, और अभी भी मर ही रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा होता है इससे? बताओ, आप बताओ। क्या कमाई कर रहे हैं जो, उसके बाद कभी ये टैक्स कभी वो टैक्स, पता नहीं क्या क्या लग जाता है। वो भी तो दुकानदार ही देता है ना। अच्छा, मतलब अगर हम बात करें, जैसे पिछली बार कोविड में आप लोग की दुकानें बंद रही, तो क्या आप लोगों से तभी भी पूरा टैक्स वसूला गया है? देखो टैक्स का तो मेरे को सही से बताओ, टैक्स का तो सीधी सी बात है, बस टैक्स तो कैसे लगे, सरकार की उनकी नीति है, कैसे भी निकाल लेंगे पब्लिक से। ठीक है, किसी भी तरह से निकाल ले। मुझे खुद नहीं पता चलेगा मेरे पास से कौन सा टैक्स चला भी गया। नहीं, टैक्स मनमानियां वसूली जाए सुविधा के नाम पे, आप लोग को दुकान बंद नहीं हो है जाए। जी। हमारे पास सुविधा कुछ नहीं हो रही है, दिल्ली में सुविधा कुछ नहीं है इस टाइम। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। आपका नाम चाचा? मेरा नाम राजेश है जी। आप यहीं पे आपकी दुकान है? मास्क लगाए रहिए, मास्क मत उतारिए, मास्क पे ही तो पूरा चालान कट रहा है चाचा। इधर मार्केट में दुकान है हमारा भी, और ये ऑड इवन से कोई फायदा नहीं है, पब्लिक परेशान होती है। मान लो एक कस्टमर को मान लो कोई दूध की थैली लेनी है या आटे की बोरी लेके जाना है, बोलिए चाचा। आज आटे की बोरी लेनी है उसको, वो दुकान बंद है। कस्टमर मार्केट में आया, उसको दुकान बंद मिली, कल फिर वो दोबारा आएगा क्योंकि उसको कल राशन लेना, वो दुकान बंद है उसकी। तो डेली मार्केट में कस्टमर निकलेगा, मतलब 2 बार आके और 2 बार कोरोना फैलाएगा। 2 बार फैलाएगा। इससे अच्छा है कि मार्केट एक टाइम में रखो कि सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे के टाइम में रखो। नेताओं की रैली बंद करो, और यदि जो भी ऑड इवन या वीकेंड लग रहा है तो पूरे मार्केट में इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा मार्केट आज खुला है, कानून सबके लिए, लेकिन मेरा मार्केट बंद है, उस साइड का खुला पड़ा है। वहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं जी तुम खोलो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैसा नहीं दे रहा उनको, उसका मार्केट बंद है। जो पैसा पहुँच रहा है वो खुला पड़ा है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अगर प्रशासन को पैसा पहुंच रहा है तो दुकानें खुल रही खुल हैं। रही है, और जो नहीं दे रहा है उसकी दुकानें बंद करवा रहे हैं। अच्छा, ये मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा कहीं भी। मतलब ये एक तरीके से घूसखोरी बढ़ गई है। बढ़ गई है, और जो स्प्रेड हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। देवली में नहीं है, देवली में ऑड इवन नहीं है, वहाँ पर सब जने अपना दुकानें खोल रहे हैं। क्यों वहाँ पे नहीं है? क्या आपने जानने की कोशिश की? वो रजिस्टर्ड दुकान है। जबकि वो भी हमारे पिन कोड 62 में आता है हमारा भी, तो वहाँ पर ऑड इवन नहीं, हमारे यहाँ ऑड इवन। ऐसा क्यों? दूसरा सबसे बड़ी बात है कि गरीब आदमी का क्या होगा। गरीब आदमी दुकान पे आता है तो उसको तनख्वाह मिलती है, अब उसको आज 3 दिन आएगा अगर हर ऑड इवन में, तो 3 दिन की तनख्वाह उसका कौन देगा? गरीब आदमी कैसे करेगा बेचारा? गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि इन्होंने तो ऑड इवन लगा दिया, लेकिन कोई भाई फायदा ही नहीं है उसका। आज ऑड इवन से नुकसान है, कोई फायदा नहीं है उससे। तो चाचा, जैसे कि अभी चाचा ने बताया कि जो लोग पैसे दे रहे हैं प्रशासन को, उनकी दुकानें खुल रही हैं, और जो लोग प्रशासन को पैसे नहीं दे रहे हैं उनकी दुकानें बंद हैं। क्या ये सही है भैया? गलत है भैया ये। हाँ, गलत है भैया ये। लेकिन आपके बीच के चाचा ये बात तो बता रहे हैं। चाचा वही तो बोल रहे हैं, गलत है ना। जो पैसा दे रहा है उसकी दुकान खुल रही है, जो पैसा अच्छा, मतलब ये काम हो रहा है, हमें लगा आप कह रहे हैं गलत है। वो इसी के लिए तो बोल रहा हूँ, गलत है ये काम। हाँ, तो गलत है। हाँ, तो क्या यहाँ पे पुलिस वाले आके कभी आप लोग को भी प्रताड़ित करते हैं, या दुकान बंद करने की जल्दी, जैसे जिनकी दुकानें खुल रही हैं उनकी दुकानें जल्दी बंद करवा रहे हैं, या पैसा की मांग कर रहे हैं? नहीं, पैसे वैसे तो ऐसे नहीं मांगता कोई भी, सब अपने तरीके से ही मांगते हैं।
अच्छा, अरे पुलिस वाले तो अभी भी आए, कमेटी गाड़ी लेके आए हैं। देखो जितनी दुकानें आधी आधी खुली हुई हैं और आधे लोग बंद करके भाग रहे हैं। अभी गाड़ी खड़ी है पुलिस वालों की, शाम को 6 बजे 6:30 बजे आना स्टार्ट कर देता, डंडा लेके बोले दुकानें बंद करो। ये कोई लॉकडाउन का नहीं है, कोई नियम नहीं है। 8 बजे का टाइमिंग है, 6 बजे 8 बजे भी 8 भी नहीं बजते भाई साहब। सुबह समझ जाओ कि 7 बजे आना स्टार्ट करते हैं पुलिस वाले, डंडा लेके बोले दुकानें बंद करो। ये भी कोई वो नहीं होता है लॉकडाउन का कि आप एक खोल लो, एक खोलने भी नहीं दे रहे हो एक दिन, और एक दिन जो खोल रहे हैं उसको भी सही से खोलने नहीं दे रहे हो। अभी भी पुलिस वालों की गाड़ी आई हुई है, देखो पूरा ट्रक आया हुआ है। अब लोग दुकानें बंद कर करके भाग रहे हैं कि जितनी आधी खुली हुई हैं वो भी बंद करवा रहे हैं। क्यों बंद करवा रहे हैं? जो दुकानें, वो दुकानें क्यों बंद करवाई जा रही अब दारू के ठेके तो ऐसे खुल रखे हैं कि एक एक गली में 6-6 ठेके खुल रखे हैं। दुकानें खुल नहीं पा रही हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? मालिक कहाँ से पैसा लाएगा? मालिक पैसा दे नहीं पाता है। मालिक अगर एक दिन खोल रहा है, लेबर को कहाँ से पैसा देगा? 3 दिन पैसा देता, 3 दिन की छुट्टी कर देता। अब देखो ये भी सेल्समैन है, सारे सेल्समैन खड़े हुए हैं। मालिक की दुकान खुलेगी तभी तो पैसा देगा। मालिक की दुकान ही नहीं खुलेगी तो वो तो ये मालिक यही बोलेगा, भाई साहब मेरा जब काम नहीं तो आप अपने घर बैठो। जैसे आप यहाँ पे किस दुकान पे काम करते हैं भैया? ये स्टोर मैनेजर इसका कॉप का। ये जो कॉप्स का शोरूम है, आप इसमें काम करते हैं? हाँ, अब ये ऑड इवन के हिसाब से खुलता है। अब ये दोनों बंद है। अब ये पुलिस वाले 7:45 पे आके बंद करवा देते बिल्कुल, वरना डंडा शीशे मार रहे हैं, तोड़ अब नुकसान भरपाई कौन करेगा? अच्छा, मतलब गुंडागर्दी एक तरीके की चल रही है कि आपकी दुकान पे डंडा मार के तोड़ते भी? हाँ, अब उनका क्या होता है, तोड़ देंगे, जिम्मेवारी किसकी आएगी? हम फंसेंगे तो हम लोग, कंपनी तो हमारे पे ठोकेगी ना। ऑड इवन के साथ रोज आओ रोज पाओ, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। और जैसे कि क्या समय से पहले आ जाते हैं जो दुकानें? जैसे आज मान लीजिए आपकी दुकान खुलने का दिन है, बगल वाली दुकान बंद है, आपकी दुकान आज खुली है, तो क्या जिस दिन खुली है उस दिन भी आके आप लोग से कुछ पैसे की मांग करते हैं? पैसे की मांग तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अब ये हमारा देवली रोड है, वहाँ पर डेली खुलती है। वहाँ 9 बजे 10 बजे तक वहाँ पे रहते हैं। मेरा एक स्टोर वहाँ पे भी है, तो वहाँ डेली खुलता है डेली। अब वहाँ पर क्या थाने, वो बोलता है दूसरे थाने का, उधर बस सिर्फ रोड का डिवाइडर है, उधर तिगड़ी थाना, इधर नेपसराय थाने का। आता कोई नहीं है बोलने के लिए, वो सब मर्जी चलाते रहते हैं। ये क्या वजह होगी जो उधर नहीं आते आप लोग के साइड? क्या उधर ऐसा है, वहाँ पर जाट गुजर ज्यादा रहते हैं, और थाने में जितने भी होते हैं उनके आधे तो रिश्तेदारी निकल जाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी रोड पर है, वो आराम से मन मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। सील कराएगा, खुलवा लूंगा थाने जाकर, तो उनके लिए टेंशन नहीं है। और जो यहाँ पे जिनकी पहचान नहीं थाने में, उनको दिक्कतों का सामना करना? दिक्कत ही दिक्कत है। अब स्टाफ को निकाल देगा, मालिक कहेगा भाई मेरी तो कमाई है नहीं, मैं क्या करूँ, तो रुक के जाओ। वो 2 आदमी से काम करेगा 10 की जगह। लेकिन चाचा, जैसे आप कह रहे थे कि पुलिस की वैन आई है, तो वो उन लोगों के लिए आई होगी जिनका दुकान बंद है और आज उनकी दुकानें फिर भी खोली गई? कुछ नहीं है, जिसकी दुकान खुल रही है उसके लिए भी दिक्कत है कि आगे आपने दुकान खोल रखी है कि चलो सामान के लिए मना है, लेकिन फिर भी आ रखी है कि रेहड़ी पटरी वाले बेचारे कमा रहे हैं, उनकी रेहड़ी पटरी भी उठा रहे हैं। कोई गरीब आदमी कोई काम नहीं कर सकता भाई साहब। रेहड़ी, अगर हम बात करें रेहड़ी पटरी वालों की, तो उनके लिए तो ये है कि एक जहाँ पे जगह है वो वहाँ पे खोलें, हर जगह ना। कोई कहीं कोई जगह नहीं दे रखी है यहाँ पे मदनगिर मार्केट में। पटरी वालों के लिए कोई जगह नहीं है, ना ऑटो वाले के लिए जगह है, ना पटरी वाले के लिए। पूरी लाइन घिरी पड़ी है। अभी पटरी आपको रेहड़ी वाले इतने दिखाई देते, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखती सारे भाग गए। कोई गरीब आदमी कोई कुछ नहीं कमा पा रहा। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, जो मदनगिरी मार्केट के व्यापारी हैं, इन लोगों का कहना है कि जो लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो उनके रिश्तेदारी में पड़ जाते हैं या जो उनको पैसों की घूसखोरी दे देते हैं, इनका ऐसा कहना है कि जो लोग पैसों की घूसखोरी दे देते हैं उनकी दुकानें तो खुलती हैं, लेकिन जिसका कोई पहचान नहीं है उसकी दुकान जिस दिन खुलने का दिन है उस दिन भी प्रशासन आके उनको यहाँ पे लगातार परेशान करती है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।